हाँ, very good afternoon, Sai. Very good afternoon. Good noon, good noon. Yes, Amiksha. Aditya is fine. Yes, yes. All right. Welcome you all to the most informative biology live session on the wonderful platform of Avanti. So today we are going to learn about evolution. Yeah, our story was not yet completed, right? So we need to continue our story. Yes. So we were learning about evidences. I hope you all remember it. क्या सीख रहे थे हम? Evidences, right? सबूत, proof. हमने पैलेंटोलॉजिकल देखा था, remember? Yes, जिसमें कार्बन डेटिंग किया हमने, फॉसिल वाली स्टडी की थी. I hope you all remember. Yeah. So this is lecture number 4 on the topic evolution. All right. Yes. So you can put your phone in landscape mode so that you see it better. So up to now we had discussed all these. This, no, not this. This we had discussed connecting link, vestigial organs, analogy, homology, some example of homology and analogy. Do you remember that? Homology is which kind of evolution, divergent or convergent? Divergent or convergent? Yes, it is divergent, HD. Analogy is which kind of evolution, convergent or divergent? Remember, AC. So analogous organ show convergent evolution, right? AC. What else we had learned? That is all we had learned in yesterday's class. Homology, analogy, connecting link, vestigial organ, and atavism. Atavism was what? Reappearance of those structures which are not present now, right? Something which was there before, something which was there before, and something which is not now, but it came from here, right? Before it was there, now not there. But if in some of the species you start getting the things which were there before, that is what? Atavism. है ना? Reappearance of the structures which were found before, which are not common. है ना? Any doubt up to here? If no doubt, we will start with the third evidence from embryology. कोई डाउट है यहाँ तक? हमने ये सब सीखा है. बिन्सी, एनालॉजी का एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगी. एनालॉजी का एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया है क्या? एनालॉजी का कितना सारा एग्जाम्पल कल बताया. दीक्षा बताया है कि नहीं बताया? नोट्स में भी शेयर किया है. बहुत सारे एग्जाम्पल नोट्स में शेयर किया है. आई थिंक आप लेट ज्वाइन किए थे क्या बिन्सी कल? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. आप उसको, हाँ देखो मंजरी आंसर कर रही है, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर्स, है ना? थैंक यू मंजरी. आप एक बार नोट्स देख लो बिन्सी. नोट्स में मैंने सारा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस, होमोलॉगस सब दिया हुआ है, ठीक है? हाँ 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 हाँ. श्रुति का वीडियो ऑन नहीं है, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है इसलिए ऑन नहीं है, ठीक है? अदरवाइज कोई इशू नहीं है. ऑल राइट. मेरी आवाज पे पहुंच रही है क्लियरली, है ना श्रुतिका? हाँ ठीक है ठीक है, ओके. चलो अब स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की एविडेंसेस. एम्ब्रियोलॉजी की एविडेंसेस. ऑल राइट. हाँ तो आप लोग वो मन में नहीं रखना कि मैम का नेटवर्क अच्छा है फिर भी वीडियो ऑन नहीं करा है, ठीक है? दैट वाज ओनली ऑन दैट डे. रिमेम्बर दैट डे ना, जब मैंने बोला था मैं जानबूझ के वीडियो नहीं ऑन कर रही हूँ, है ना? तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? आज थोड़ा सा इशू है इसलिए. ओके. एंड आई एम बेटर नाउ देन यस्टरडे. मेरी आवाज भी थोड़ी अच्छी है तो मैं खुश हूँ. या तो
अब हम कुछ ऐसे प्रूफ देखेंगे दैट इज फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एम्ब्रियोलॉजी? मतलब हम किस चीज को देखने वाले हैं? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। स्टडी लॉजी एम्ब्रियो, हम एम्ब्रियो को पढ़ेंगे, एम्ब्रियो को देखेंगे, सीखेंगे कि आखिर ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मान लो ह्यूमन बीइंग का बेबी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मान लो एक फ्रॉग का बेबी, ठीक है। अब हम दोनों के एम्ब्रियो को मैच कराएंगे, फ्रॉग का एम्ब्रियो और ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो, देखेंगे क्या क्या चीजें मैच कर रही है। बड़े होने के बाद तो फ्रॉग अलग दिखता है और ह्यूमन बीइंग अलग दिखता है, लेकिन अगर वो एम्ब्रियो में था, अगर वो एम्ब्रियो था तो क्या उस समय कोई कैरेक्टर मैच होते थे दोनों में? यस और नो? इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा, जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, है ना, कि क्यों हमने वर्टिब्रेट में रखा है, सबको हमने वर्टिब्रेट में रखा है कि नहीं? मछलियां हो गई पाइसेस, एम्फीबियंस हो गए जिसमें फ्रॉग वगैरह आएंगे, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मतलब पूरे परम को हमने वर्टिब्रेट में रखा है कि नहीं? क्यों रखा है वर्टिब्रेट में? कुछ तो कॉमन होगा। तो क्या जब वो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं ना, हम उनकी पढ़ाई करते हैं, और जब पढ़ाई किया हमें पता चला सबके पास एक नोटोकॉर्ड होता है, और वही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन गया है हमारे बॉडी में, ठीक है। वही नोटोकॉर्ड आज हमारे बॉडी में क्या बन गया है? वर्टिब्रल कॉलम बन गया है। ओके, तो मतलब ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो में बस नोटोकॉर्ड ही रहता है, एम्ब्रियो में बहुत सारी चीजें पाई जा सकती है। आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जाम्पल कि लोग कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक इंसान वॉन बेयर जो आए ना, उन्होंने पढ़ाई की, एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ गए, है ना। हमारे लिए क्या छोड़ गए? लॉ, बेयर्स लॉ। भाई तुम पढ़ो, मैं तो चला जाऊंगा दुनिया छोड़ के, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या लॉ दिया? कहानी स्टार्ट हो चुकी है। क्या लॉ दिया? कि एम्ब्रियो shows character of ancestor during embryonic development। कुछ दिख रहा है क्या लिखा है? समझ आ रहा है उसका मतलब क्या है? एम्ब्रियो शो करता है एंसेस्टर का कैरेक्टर जब वो डेवलप होता है। जब एम्ब्रियो मदर की बॉडी में है तो एम्ब्रियो किसका कैरेक्टर शो करता है? एम्ब्रियो किसका कैरेक्टर शो करता है? एंसेस्टर का। किसका कैरेक्टर शो करता है? एंसेस्टर का। ओके, मतलब हम सब ने अपने अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर शो किया। एंसेस्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि दादाजी, उनके पापा जी, ऐसे नहीं, डायरेक्ट वैसे नहीं करेंगे। एंसेस्टर का मतलब जैसे हम धीरे धीरे आए, हम धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स कैसे बने, कैसे हम मॉडिफाई हुए, ये सब हमारे एंसेस्टर से हम में आया। हमारे दादाजी, दादाजी से पापा, पापा से हम, तो ये सारी चीजें क्या है? एंसेस्टर को फॉलो करती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि एम्ब्रियो shows character of ancestor during embryonic development। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर शो करता है। समझे? ये एक लॉ है उनका, हम उसको डिसएग्री नहीं कर सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा उन्होंने जो लॉ दिया। दूसरा उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? पहले एम्ब्रियो में जनरल कैरेक्टर आएगा। पहले एम्ब्रियो में कैसा कैरेक्टर आएगा? जनरल कैरेक्टर आएगा। और बाद में कैसा कैरेक्टर आएगा?
स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा। इसको ऐसे समझो, जनरल का मतलब मैंने बोला जितने भी वर्टिब्रेट्स है सब में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, सब में ब्रेन होगा, फेरिंग्स होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, दिल होगा, एओर्टिक आर्च होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। ऑलराइट, हाँ दीक्षा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बताऊंगी, है ना, घबराओ मत। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। पहले बेयर लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला कि पहले जनरल कैरेक्टर आता है, जनरल मतलब सबके पास होगा, नोटोकॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ब्रेन होगा, सबके पास होगा। उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब, मान लो बर्ड है, चिड़िया, तो चिड़िया के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? उड़ना। उड़ने के लिए उनको क्या चाहिए? दे विल रिक्वायर फेदर्स, है कि नहीं? दे विल रिक्वायर फेदर्स, यस और नो? सोचो एक बार अच्छे से। ओके, है ना? तो पहले जनरल कैरेक्टर आया, उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टर आया। जिसके पास जो होने थे, बर्ड्स के पास फेदर्स होंगे, अगर मछली होगी मछली के पास फिन्स होंगे, है ना। अगर मैमल है तो मैमल के पास एक्सटर्नल हेयर होगा बॉडी में, मैमरी ग्लैंड होगा। ये सब स्पेसिफिक कैरेक्टर है। कुछ समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? यस नो? नहीं समझ आएगा मुझे बोलोगे, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है ना? चलो ठीक है। तो हमने पढ़ा कि बेयर ने क्या बोला, बेयर के क्या लॉ थे। तो वी हैव टू बेयर द बेयर्स लॉ, आपको बेयर करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, एक पॉइंट है यहाँ पे, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। अब इसको समझाने के लिए कैसे समझाऊं? देखो, मान लो मछली आई, मछली और इंसान दो चीज, ठीक है, मान लो ऐसे, एक फिश है और एक आपका ह्यूमन बीइंग है। एक फिश का बेबी है और एक ह्यूमन बीइंग का बेबी है। एम्ब्रियो मतलब डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक है। बेबी मतलब तो वो हो चुका है ना डेवलप, बर्थ हो चुका है। हम बर्थ के पहले की बात कर रहे हैं, उसके बर्थ के पहले की बात। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चों, कि कभी भी एम्ब्रियो दूसरे एनिमल का एडल्ट स्टेज को पास नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए आपका एडल्ट स्ट्रक्चर क्या है मैमल का? मैमरी ग्लैंड। आप मैमल हैं, हम सब मैमल हैं। मैमरी ग्लैंड होना चाहिए, बॉडी पे एक्सटर्नल हेयर होना चाहिए, पिन्ना होना चाहिए। ये सब मैमल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, हम में सिर्फ पाया जाएगा, सिर्फ मैमल्स में पाया जाएगा। अब ये एडल्ट कैरेक्टर है कि नहीं बच्चों? माय डियर चिल्ड्रन, ये एडल्ट कैरेक्टर है ना, मेमोरी ग्लैंड होना, बॉडी के ऊपर बाल आना, फिर आपका ईयर पिन्ना होना, ये सब एडल्ट है। एडल्ट जब मैमल हो जाएंगे आपको सब, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा, एम्ब्रियो स्टेज में नहीं, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा आपको ये सारी चीजें नोटिस करेंगे आप। क्या आपको ये सारी चीजें फिश के एम्ब्रियो में मिलेगी? यस और नो? फिश का एम्ब्रियो है, फिश ने अभी बर्थ नहीं दिया बेबी को, ठीक है, अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। क्या आपको फिश में ह्यूमन बीइंग का ये एडल्ट वाला कैरेक्टर मिलेगा? यस और नो? जल्दी बताना, सोचना और बताना, कुछ भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है,
मैं जो बोल रही हूँ उसको सोचो और आंसर दो। मंजरी ने आंसर दे दिया है, सब लोगों ने आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं होगा ना, कभी हो सकता है ऐसा कि फिश के इम्ब्रियो में ह्यूमन बीइंग का एडल्ट कैरेक्टर आ जाए, या आपका फ्रॉग फ्रॉग के इम्ब्रियो में ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर आ जाए? नहीं। बिल्कुल, सबको समझ आ गया है शायद। तो इनके कहने का मतलब यही था, बेर बेचारे यही बोलते थे कि हम ना, हम जो भी है अपने पूर्वजों की वजह से है। तो जब हम इम्ब्रियो बनते हैं तो हम इम्ब्रियो के, हम अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को शो करते हैं। हमारी बॉडी में पहले जनरल कैरेक्टर होगी। अब देखो, अगर मछली है या फ्रॉग है या मैमल है, सब में जनरल कैरेक्टर होगा, सब में नोटोकॉर्ड होगा, सब में दिमाग होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये जनरल कैरेक्टर है, सबके इम्ब्रियो में होगा। जैसे जैसे इम्ब्रियो डेवलप होगा, जैसे जैसे इम्ब्रियो डेवलप होगा, उनमें स्पेशल कैरेक्टर डेवलप होता जाएगा, और उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओ, तुम तो बर्ड हो, तुम तो मैमल हो, समझे कि नहीं समझे? यही बेयर कहना चाहते थे कि बेटा, कभी भी इम्ब्रियो दूसरे ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, हमेशा वो अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को शो करेगा। हो सकता है ऐसा कि कुछ जनरल कैरेक्टर कॉमन हो, लेकिन कभी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर कॉमन नहीं होगा। धीरे धीरे सब में स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। यही वॉन बेयर का लॉ था। इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी दिया है, मतलब इनका थियरी अच्छा था, समझे? इनका थियरी अच्छा था वॉन बेयर का। क्योंकि देखो, आज भी अगर आप इस चीज को देखते हो तो ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कि नहीं? आप में और फ्रॉग में, दोनों में नोटोकॉर्ड है, जनरल है, लेकिन आप पानी और लैंड दोनों पे जिंदा नहीं रह सकते, बट एम्फीबियन दोनों जगह रह सकते हैं, है कि नहीं? अब आ जाओ, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने थोड़ा सा गलत थियोरी दिया था। हमने सही वाला पढ़ लिया है, ये किसी को नहीं भूलना है, ये सही वाला है, ये करेक्ट है। अब हम गलत वाला पढ़ते हैं, है ना? मतलब इन्होंने ऑब्वियसली, ये किसके पहले आए होंगे? वॉन बेयर के पहले आए होंगे। वॉन बेयर के पहले आए और उन्होंने कुछ 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 बताया, बट वॉन बेयर जब आए, उनको लगा ये बंदा जो भी बोला है ना भाई, सब गलत बोला है, तो चलो मुझे मॉडिफाई करने दो। और मॉडिफाई करके कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, अपने वाले थियरी पे। ये करेक्ट वाला है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब हम सीखेंगे वो जो गलत है, ठीक है? वो है रिकैपिचुलेशन थियोरी, बायोजेनेटिक लॉ। क्या बोलते हो इसको? दो नाम दिए गए हैं इसको, रिकैपिचुलेशन थियोरी या फिर बायोजेनेटिक लॉ। समझे ना? रिकैपिचुलेशन थ्योरी या फिर बायोजेनेटिक लॉ। किसने किया था ये? हैकेल ने दिया था। हैकेल ने ये थ्योरी दिया था, ठीक है? अर्नस्ट हैकेल ने। इनका स्टेटमेंट ये था, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, इसका मतलब है, पहले एक एक वर्ड का मतलब समझो। ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट। मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाया, इस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ, वही ऑन्टोजेनी है। ऑन्टोजेनी क्या है? जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो ऑन्टोजेनी है। रिकैपिचुलेट का मतलब रिपीट, रिकैपिचुलेट का मतलब रिपीट।
तो क्या बोल रहे हैं ये, एम्ब्रियो ऑन्टोजेनी किससे रिलेटेड है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिकैपिचुलेट का मतलब रिपीट, एंड फाइलोजेनी का मतलब, ये तो पता होगा, 11th में सुना होगा, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड होता है। मतलब इवोल्यूशनरी स्टडी करते हो आप, उसका इवोल्यूशन से क्या रिश्ता है। तो क्या बोल रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी रिपीट करता है फाइलोजेनी को। एम्ब्रियोलॉजी क्या रिपीट करता है, फाइलोजेनी को। ये बोलना क्या चाहते थे, देखो अब इसको सिंपल भाषा में समझो। और ये क्या बोले थे, इसका उल्टा बोले थे। ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये बोल रहा है कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल का एडल्ट स्टेज से पास नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा बोलेंगे, बोलेंगे कि कोई भी दूसरा एनिमल का, कोई भी दूसरा एम्ब्रियो के पास कैरेक्टर पाया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस, pass through the adult stages which are absent in adult। कुछ समझ रहे हो, ये बोलना चाहते हैं। मान लो, आप ही मान लो, ह्यूमन बींग्स को ही मान लो, ये ह्यूमन बींग है, आप बेबी वाले, आपका बेबी वाला स्ट्रक्चर, जब आप बेबी थे, एम्ब्रियो थे, ये बोल रहा है कि एम्ब्रियो के पास एडल्ट के कैरेक्टर है। कौन से कैरेक्टर है, एडल्ट कैरेक्टर है। वैसे एडल्ट कैरेक्टर जो आपको एडल्ट, जब आप सच में एडल्ट हो जाते हो, वो आपको दिखता नहीं है, एब्सेंट होता है। सिंपल भाषा में यही समझो कि क्या एडल्ट वाली कैरेक्टर एम्ब्रियो में पाया जाएगा। एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस। बोल रहे जितने वर्टिब्रेट होते हैं ना, कोई भी वर्टिब्रेट ले लो, फिश ले लो, एम्फीबियन ले लो, रेप्टाइल ले लो, एप्स ले लो, मैमल्स ले लो, सब में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उनके अंदर पहले से ही एडल्ट कैरेक्टर मिलेंगे। सारे एम्ब्रियो में, सबके एम्ब्रियो में सेम एडल्ट कैरेक्टर दिखेगा, जो कि बाद में बड़े होंगे तो वो एब्सेंट हो जाएगा। मतलब वो बाद में मछली बन जाएंगे, बाद में बर्ड बन जाएंगे, बाद में एम्फीबियन बन जाएंगे, लेकिन जब वो पहले होंगे ना एम्ब्रियो में, तो उनके पास सबका एडल्ट कैरेक्टर होगा। उनके पास ह्यूमन बीइंग का एडल्ट कैरेक्टर पाया जा सकता है, उनके पास फ्रॉग का एडल्ट कैरेक्टर पाया जा सकता है, बर्ड्स का पाया जा सकता है। तो देखो क्या ये सही लग रहा है, बोल रहा है पहले तो सब पाया जाएगा और बाद में सब गायब हो जाएगा। ऐसा होगा क्या कि पहले सारा एडल्ट कैरेक्टर हो और बाद में सारा एडल्ट कैरेक्टर गायब हो जाए, होगा? यस और नो सोचना। रोशनी, प्रेरणा, बिंसी, सबने नो बोला है ना? हाँ, किसी को यस लगता है तो बोल दो, आई विल अनम्यूट यू। हम डिबेट करेंगे थोड़ा सा, क्लास में थोड़े मजे होने चाहिए ना, थोड़ा डिबेट भी कर लेंगे। किसी को यस लगता है बताओ, किसी को नहीं लगता, सब नो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो सबके सब, समझे? तो ये है आपका रिकैपिचुलेशन थियरी which says that ontogeny repeats phylogeny, या फिर ontogeny recapitulate phylogeny। बोलने का मतलब ये है इसका कि जितने एम्ब्रियो होते हैं सब में एडल्ट कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएगा तो कैरेक्टर गायब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, जादू थोड़ी है। इसलिए इसको किसने डिसअप्रूव किया, इसको अच्छे से लिखना है तो लिख लो। डिसअप्रूव किसने किया? इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाय वॉन बेयर। और वॉन बेयर ने क्या बोला वो तो आपको पता है। उन्होंने बोला एम्ब्रियो अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को शो करेगा।
मतलब अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का एंसेस्टर को शो करेगा वो, है ना। और पहले जनरल कैरेक्टर डेवलप होती है और बाद में उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप होती है। समझे कि नहीं समझे? एम्ब्रियोलॉजी ये वाला समझ आया सबको? दीक्षा, ऑन्टोजेनी समझ आया आपको? आप पूछ रहे थे ना कि क्या होता है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। सबको समझ आ गया? कहाँ हैं सब लोग? सबके सब बच्चे कहाँ हैं मेरे? मानस, फरदीन, कहाँ हो सबके सब आज? शुभम है आज? शुभम है? कहाँ है शुभम? दिख तो नहीं रहे मेरे को। वाह 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 वाह, देखो देखो सब लोग देखो, आयुष को देखो, गुंजन को देखो, पीयूष को देखो, ऋषि को देखो एंड संकेत को देखो। ये लोग पक्का पता है क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? लॉगिन किया हुआ है और इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ऑडियो। आयुष, गुंजन, पीयूष, ऋषि एंड संकेत। एटलीस्ट ऋषि, आप तो कभी ऐसा नहीं करते हो। एक दो, 1 2 3 4 5, 5 जन ऐसा किए हैं, ठीक है। बाकी सबको कोई डाउट है? यस नो कुछ क्लिक कर दो। बाकी सब जो सुन रहे हो, आई एम होपिंग सब पढ़ने के लिए आए हो ना। दीक्षा, बिंसी, फरदीन, दीक्षा ने कर दिया है ऑलरेडी। मोहम्मद, मेरे को प्रोनाउंस करना नाम नहीं आएगा आपका। अरफात, आरफत, जितने लोग हो, शेख, शिफा, तंजिला। तंजिला आप तो रिप्लाई करते हो ना, क्या हो गया आपको? वैष्णवी, बाकी तो 5 लोग मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो बढ़िया, तंजिला ने रिप्लाई किया है मुझे चैट पे। ओके। हम्म, तो ये आपका हो गया कौन सा प्रूफ, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो उसमें हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक हैकल जो दिए थे रिकैपिचुलेशन थियरी, दूसरा वॉन बेयर जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है, जिन्होंने ये वाला लॉ दिया जो डिसअप्रूव करता है हैकल की थियरी को कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है। अब अब हम चौथा एविडेंस पढ़ेंगे, बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा बच्चों? पहला एविडेंस पैलेंटोलॉजिकल, उससे हम कार्बन डेटिंग करके उसका एज पता कर सकते थे। दूसरा हमने क्या देखा? होमोलॉगी एनालॉगी, कि भाई सबका ओरिजिन सेम है, अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, मतलब कभी ना कभी ये लोग सब यहाँ से डेवलप हुए हैं, सच में सब कोई ऐसे डेवलप हुए हैं, है ना। फिर हमने देखा कि बहुत लोगों का ओरिजिन सेम, अलग अलग फंक्शन हो गया। बहुत लोगों का देखा अलग अलग जगह से आए, सेम जैसा फंक्शन करने लगे, तो वो होमोलोगस एनालॉगस में देख लिया। फिर हमने अभी इसके पहले एम्ब्रियोलॉजी से पढ़ा, मतलब एम्ब्रियोलॉजी में बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हो ना, एक्चुअली कैसे एम्ब्रियो डेवलप हुआ, अच्छे से स्टडी हो पाती है। तो फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी को भी लिया, हेल्प लिया प्रूफ के लिए। अब आ जाओ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल मतलब हम ज्योग्राफी को देखेंगे, मतलब अर्थ का जो एरिया है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनमें अगर चेंजेस आता है अपने ज्योग्राफी की वजह से, तो भी वो एक सबूत है हमारे लिए कि ओ पहले वो ऐसे थे, उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिला, ओ एंड दैट इज व्हाई वो आज ऐसे दिखते हैं, है ना। शर्मा जी का बेटा ऐसा इन्वायरमेंट में पढ़ा कि वो ऐसा बन गया। तो इन्वायरमेंट, द ज्योग्राफी भी अफेक्ट करता है लाइफ पे। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अडैप्टिव रेडिएशन।
एक टॉपिक उसके अंदर, अडेप्टिव रेडिएशन। किसी को कोई शक? पढ़े ना? शैल वी स्टार्ट अडेप्टिव रेडिएशन? हाँ वनश्री, वनश्री ने पूछा है कि मैम यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ यूग्लिना, हाँ सॉरी, हाँ वनश्री, हाँ क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जब भी सनलाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना? जब सनलाइट नहीं होता है तो वो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल के जैसा हो जाता है, इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं एनिमल प्लांट का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, अब देखो हो क्या रहा है। एक एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन में। डार्विन, हमारे भाई साहब डार्विन बहुत कुछ किए हैं इवोल्यूशन के लिए, जिंदगी बिता दी इवोल्यूशन में उन्होंने एक बर्ड, वो ना ऐसे एक शिप से घूम रहे थे, टहल रहे थे, एक आइलैंड पहुंचे। तो आइलैंड में मतलब वहां पानी नहीं होगा ना, आइलैंड का मतलब पानी उसके चारों तरफ है। एक पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी है वो आइलैंड है ना? तो ऐसे टहलते टहलते घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए डार्विन? गैलापागोस आइलैंड में। कहाँ पहुंच गए? गैलापागोस आइलैंड में। कहाँ पहुंच गए? गैलापागोस आइलैंड में। वहां जब पहुंचे, क्या देखा उन्होंने? एकदम खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया, बर्ड्स, खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स, छोटे छोटे काले काले बर्ड्स, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, डार्विन ने उनको प्यार से क्या बोला? फिंचेस। डार्विन फिंचेस। तो फिंचेस क्या है आपके? किसका निकनेम है? ये स्मॉल ब्लैक बर्ड का। डार्विन जिस आइलैंड पे गए जहां पे उन्होंने खूबसूरत से बर्ड्स को, काले काले बर्ड्स को, छोटे छोटे बर्ड्स को देखा, उन्होंने उसको प्यार से क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? फिंचेस। तो डार्विन ने ऑब्जर्व किया ना, किसने ऑब्जर्व किया? डार्विन ने। तो डार्विन ने ऑब्जर्व किया, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया डार्विन फिंचेस, है ना? तो डार्विन फिंचेस, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक ही आइलैंड, एक ही आइलैंड, उसी आइलैंड पे एक तरह के बर्ड को नोटिस किया, फिंचेस को देखा। उनको खाना जो मिला, फूड, जैसा जैसा उनको खाना मिला वैसा वैसा उनका जो बीक होता है ना, बीक, चोंच, पता है ना बीक? बर्ड्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बीक बोलते हैं, है कि नहीं? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देखा जिस जैसा उनको खाना मिला वैसे वैसे उनका बीक में मॉडिफिकेशन होने लगा। खाना एकदम सिंपल सा था तो छोटे छोटे बीक्स थे। खाना एकदम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था डाइजेस्ट करना, मुंह के अंदर डालना, तो बीक का साइज बड़ा हो गया, उसमें बीक का साइज बड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखा। देखा कि भाई एरिया तो सेम है, खाना अलग अलग मिला। खाना अलग अलग मिलने की वजह से वो अडेप्ट हो गए ना, और अलग अलग तरह का बीक का डेवलपमेंट हुआ, और इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन तो हुआ, अलग अलग तरह का उनका खाने का तरीका बन गया, अलग अलग तरह का उनके बीक बन गए। तो बताओ ये अलग अलग तरफ जा रहा है कि नहीं? तो अलग अलग अगर जाएगा तो मैं इसको डाइवर्जेंट बोल सकती हूँ कि नहीं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डार्विन फिंचेस क्या दिखाए? डार्विन फिंचेस अडेप्ट हो रहे हैं, और अडेप्ट होके कैसा वाला इवोल्यूशन दिखा रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसी को समझ आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? हाँ निरंजन, ए ग्रुप ऑफ 26 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल सही है ना? तो ग्रुप ऑफ 26 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स,
तो कुछ समझ आ रहा है? सबका सबका ओरिजिन अलग अलग, लेकिन सब एक ही एरिया में थे, एक ही एरिया में थे, लेकिन सबका फूड अलग अलग। तो क्या हो गया? सबको बीक का डेवलपमेंट अलग अलग हुआ। तो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, खाना का अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट होते गए अलग अलग तरीके से। अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस शो करता है। उसमें आपको दिखता क्या है एक्चुअली? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसी तरह आपका ऑस्ट्रेलियन मार्supial है। ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में ऑस्ट्रेलियन मार्supials पाए जाते हैं। वो भी आपका क्या शो करता है? अडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको पूछ सकते हैं वो कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बताओ, तो बोलोगे आप अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। एग्जाम्पल दे दोगे डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supial। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन? डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supial। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि मान लो एक स्पीसीज कुछ भी है, ये वाला, दूसरा स्पीसीज कुछ भी, मतलब ऐसे रैंडम मान लिया, इसको जैसा इन्वायरमेंट मिला ये ऐसा बन गया, इसको भी जैसा इन्वायरमेंट मिला ये ऐसा बन गया। अब मान लो इन दोनों को एक जैसा इन्वायरमेंट मिला, इन दोनों को एक जैसा इन्वायरमेंट मिला, तो ये अब कन्वर्ज कर जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा अडेप्टेशन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे स्पीसीज को एक जैसा इन्वायरमेंट मिले तो वो अडेप्ट करके कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है कि नहीं? तो अडेप्ट करके वो कन्वर्ज भी तो कर सकते हैं। जब वो अडेप्ट करके अलग अलग हो सकते हैं तो वो अडेप्ट करके एक जैसे भी हो सकते हैं ना। तो अडेप्टिव रेडिएशन में आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी मिलता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्supial अलग स्पीसीज, प्लेसेंटल मैमल अलग स्पीसीज, बट इनको एक जैसा इन्वायरमेंट मिलने की वजह से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। उसी तरह तस्मानियन वुल्फ एंड मार्supial, ये दोनों भी अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। कैसा? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट। दोनों के पास कैसा सिर है? डॉग हेड प्रीडेटर, दोनों ही कार्निवोर है। ठीक है, तो मान लो एक तो हो गया कि अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से वो अलग अलग बन गए, अलग अलग बन गए। दूसरा हो सकता है कि वो अडेप्ट होके एक जैसा बन गए। तो अडेप्टिव रेडिएशन में आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलेगा। एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्supial। अडेप्टिव रेडिएशन में आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख सकते हो। एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलियन मार्supial एंड प्लेसेंटल मैमल। एक और एग्जाम्पल प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ। ये क्या शो करेगा? कन्वर्जेंट अडेप्टिव रेडिएशन। कुछ समझ आ रहा है? Anyone is understanding? Yes? Is everyone understanding? Yes, no? Is everyone understanding? Yes or no? ऋषि कहाँ थे अभी तक? ऋषि आपकी बात कर रहे थे हम, कि आपने स्टार्टिंग में जॉइन ऑडियो नहीं किया था, है ना? और क्या कर रहे थे? देखती हूँ, अब देखती हूँ कौन कौन मजे कर रहे हैं अभी। अच्छा, आई थिंक ऋषिकेश ने 2 डिवाइस कनेक्ट किया है। समझी। बाकी लोगों का नाम 2 बार रिपीटेड है क्या? बाकी का नहीं रिपीटेड है। आयुष, गुंजन, पीयूष एंड संकेत। देखो तो इनका नाम रिपीटेड है क्या? नहीं रिपीटेड है।
वो लोग एक ही डिवाइस से कनेक्ट किए हैं और आंसर भी नहीं कर रहे हैं। देखो ऋषिकेश हमारा 2 जगह पे है ना, ऋषिकेश ने 2 डिवाइस कनेक्ट किया। ठीक है ऋषि, तो आपको मैसेज करना चाहिए था ना मुझे पहले भी, आप नहीं थे। वो वही मैं बोल रही थी कि ऋषि इज अ गुड स्टूडेंट। बच्चों से पूछ लो, मैंने उनको बोला था कि ऋषि ऐसे कैसे कर सकता है ना। चलो, इट वाज नॉट यू। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो हमने पढ़ लिया अब कौन सा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। कि मतलब अगर जैसे जैसे आपके ज्योग्राफी में चेंज होगा, लोग अडेप्ट हो जाते हैं, या तो डाइवर्ज कर जाएंगे या कन्वर्ज कर जाएंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुछ समझ आ रहा है? हमने क्या क्या पढ़ा है उसका समरी देख लो पहले। हमने क्या क्या पढ़ा है उसका समरी, क्या क्या पढ़ा है बताओ। हमने स्टार्ट किया एक कहानी से, बिग बैंग थियरी। हमने पहले तो ये सीखा कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। बिग बैंग थियरी के बाद हमने देखा अर्थ कैसे बना, अर्थ कौन से गैलेक्सी में है, समझा ना। उसके बाद हमने देखा कि पानी कैसे बना, ओशियन कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि ओशियन में जब ओशियन आया अर्थ पे, कैसा इन्वायरमेंट था बच्चों? रिडक्टिव इन्वायरमेंट। अब इस रिडक्टिव इन्वायरमेंट में, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में पहले इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और वो कैसा इवोल्यूशन था? केमिकल इवोल्यूशन, है ना। उस केमिकल से हमने देखा पहला लाइफ फॉर्म बना। और वो क्या था? लाइफ फॉर्म बना तो भाई बायोलॉजिकल बोलोगे ना, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, समझे ना। उसके बाद जो भी मतलब प्रोकैरियोट आ गया, उस प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, उस यूकैरियोट से आप तक ये कौन सा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। ये क्या है बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों एंड बच्चों? क्या है ये? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, हम यही सब पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पूरा टाइम स्केल पढ़ लिया। टाइम स्केल, टाइम स्केल मतलब वो रिमेम्बर, एरा, इपोक, एरा, पीरियड, एपोक, ये सब पढ़ा था ना। प्रेजेंट डे क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। उसके बाद मैंने आपको कहा क्या दिखाना शुरू किया? एविडेंसेस, कि भाई सबूत देखो अब। तो एविडेंसेस में हमने क्या सीखा था? पहला एविडेंस मैंने सिखाया आपको, फॉसिल वाली स्टडी कर लो, मतलब पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल प्रूफ। दूसरा हमने क्या इसमें ही सीखा था, कार्बन डेटिंग करते हैं। दूसरा हमने वो होमोलॉगी, एनालॉगी, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाला को वैल्यू दिया, है ना। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तीसरा हमने एम्ब्रियोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया। एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हमने 2 इंसान के बारे में देखा, हेकल जिसने बोला था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, उसके बाद इसको डिसअप्रूव किया, और हमारे वॉन बेयर आए, और जिन्होंने वॉन बेयर ने मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हमें बताया। ठीक है। और चौथा हमने क्या सीखा? चौथा क्या सीखा था, किसी को याद है? एम्ब्रियोलॉजी। फोर्थ वन क्या सीखा था, जल्दी बताओ। रिलेटेड टू व्हाट? अडेप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल सही मंजरी, है ना। अडेप्टिव रेडिएशन, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखे इसमें हमने। मतलब अडेप्टिव रेडिएशन मतलब जियोग्राफिकल ना, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस।
बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, समझे ना? समझे कि नहीं? जल्दी बताने का। आई होप सबने समझ लिया है। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, सोचो। मैंने आपको ये दिखा दिया केमिकल्स कैसे बने, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके एविडेंसेस भी हमने देख लिए। अब हमें बच गया क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या बच गया? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब हमें सीखना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम देखेंगे बहुत सारे लोग आए, अपना अपना थियरी दिया। रिमेम्बर डार्विन ने क्या थियरी दिया था? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं अब, कि कैसे धीरे धीरे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट और यूकैरियोट से फाइनली अभी आपके सामने हम सब दिख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स। अब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारी कहानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की तरफ अग्रसर हो चुकी है कि नहीं? हुई है ना? मेरी तो हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी हुई कि नहीं हुई। हुई ना? सबको समझ आया ना यहाँ तक? देखो कितना इजी है, सबको समझ आ गया ना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है इवोल्यूशन, एकदम कहानी है, बिल्कुल कहानी। ओके, यस। अब ना मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ाऊं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाऊं ये सब, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बीच बीच का जो कहानी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मैं डायरेक्ट आपको अभी ये बता दूं एक, कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी टाइम कम है हमारे पास। मैं बस आपको ये बताऊंगी कि कैसे याद करना है ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन। बताऊं या फिर सब कुछ एक एक करके बताऊं? मैं सब कुछ बताऊंगी, कल की क्लास मतलब नेक्स्ट वीक जो होगा क्लास, एक एक करके सब कुछ बताऊंगी, सारा थियरी। उसके बाद फाइनली ह्यूमन बीइंग के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बट अभी एक ट्रिक बताने का मन कर रहा है, आप अलाउ करोगे तो मैं वो ट्रिक बताऊंगी, मन कर रहा है, बताऊं? हाँ, अभी ओवरव्यू दे देती हूँ, हाँ बिल्कुल सही बताती हूँ। चलो 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 चलो, आयुष को सुनाई नहीं दे रहा है मेरी बात? भाई तुम ज्वाइन करोगे ऑडियो तब सुनाई देगा ना आयुष। कहाँ गए आयुष? अभी तो गायब हो गए। आई थिंक आयुष कैन हियर मी नाउ। हाँ, आयुष ने अभी ज्वाइन किया ऑडियो, अब तो आपको सुनाई देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। अभी भी पीयूष और संकेत बेखबर है, हमारे बातों से बेखबर है ना? 2 बार रिस्टार्ट किया क्या आयुष? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा? अब तो सुनाई दे रहा होगा आपको। कैन यू हियर मी नाउ आयुष? आवाज आ रही है आपको? सबको तो क्लियर आवाज आ रही है। एक बार चेक करो, आवाज आ रही है आपको अच्छे से अभी? चलो ह्यूमन बीइंग वाला ट्रिक सुनते हैं, मेरे को बताने का बहुत मन इसलिए बता रही हूँ, है ना? सबको एप्पल पता है ना? डॉक्टर बोलते हैं एक एप्पल खाओ, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सुना होगा सबने, सुना है ना? तो देखो, प्लीज डू रिमेम्बर, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन। समझ आया? याद रखना इसको, कि एप्पल के पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। प्लीज डू रिमेम्बर, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। तो भाई इसको याद रख लोगे तो इसके साथ इसको भी याद रखना है ना? कि सबसे पहले कौन सा मैन आया? पैरापिथेकस, उसके बाद डायोपिथेकस, उसके बाद और भी अजीब रामापिथेकस, उससे भी अजीब ऑस्ट्रेलिया से उतरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर थोड़ा ह्यूमन बीइंग के जैसा आया होमो हैबिलिस, उससे थोड़ा हम जानवर से इंसान बनने लगे, हमारे दोनों पांव
4 पाँव से हम 2 पाँव पे खड़े होते थे और 2 हाथ बनने लगे, होमो इरेक्टस। और फाइनली हम होमो सेपियन बने, हमारे दिमाग में डेवलपमेंट होता गया और अभी हम होमो सेपियन सेपियंस है। अभी हम क्या है? होमो सेपियन सेपियंस। तो प्लीज डू रिमेम्बर, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। उससे आपको पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। प्लीज डू रिमेम्बर, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। क्या सबको ये याद रहेगा? विल एवरीवन रिमेम्बर इट? सबको याद होगा? प्लीज डू रिमेम्बर। हाँ, एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। याद रखना इसको, ये आपको ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन को याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो चीजें थोड़ी थोड़ी आई हैं, साइंटिस्ट का जो जो कंट्रीब्यूशन आया है वो हम सीखने वाले हैं। बस यही इवोल्यूशन था आपका। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पूछ लो। आपका टेस्ट है कल संडे को, मॉल बायो। उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जो भी प्रॉब्लम्स है पूछो, डोंट हेजिटेट। दिमाग खराब कर दो मेरा, ठीक है? एकदम ऐसा होना चाहिए कि भाई बच्चे कितना पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसा कुछ होना चाहिए। जल्दी बोलो, सबको समझ आ गया है क्या? हाँ, सब थम्स अप डालो, ठीक है? एवरीवन क्लिक ऑन थम्स अप अगर सबको समझ आ गया है। किसी को कोई डाउट्स नहीं है, क्लिक ऑन थम्स अप, वो वाला ऐसे थम अप, ऐसा वाला साइन। वनश्री ने किया है वैसा वाला साइन, बाकी सबने भी किया है। जिन जिन ने नहीं किया है, मैं समझूंगी आपको कोई डाउट है और आप लोग यू विल हैव टू स्टे बैक। जिनको भी डाउट नहीं है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। यू कैन लीव। जिनको भी डाउट है प्लीज स्टे बैक, जिनको भी डाउट है प्लीज स्टे बैक एंड पूछो मुझसे क्या डाउट है। आप स्टे बैक करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप मुझसे डाउट पूछ लो, ठीक है? नो डाउट प्रेरणा, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो टाटा। यस, श्रुतिका इज आस्किंग बीडीएनए और जेडडीएनए। जो बीडीएनए होता है ना श्रुतिका, वो सबसे कॉमन डीएनए होता है। कॉमन डीएनए का मतलब हमारी बॉडी में जो डीएनए है ना, वो बीडीएनए है। हम जो डबल हेलिक्स मॉडल पढ़े हैं ना, जो हमें पढ़ना है सिलेबस में, वो बीडीएनए है, क्योंकि हमारे बॉडी में होता है। जो जेडडीएनए है ना, वो जेडडीएनए लेफ्ट हैंडेड मॉडल होता है। बीडीएनए राइट हैंडेड मॉडल है, जेडडीएनए लेफ्ट हैंडेड मॉडल है। ठीक है, इतना ही जानो, बाकी बहुत चीजें हैं। कितने बेस पेयर होंगे, वो सारी चीजें हैं, पर जानना जरूरी नहीं है। बस आप इतना जानो कि हमारे बॉडी में बीडीएनए है, सबसे कॉमन है, डबल हेलिक्स मॉडल को फॉलो करता है, राइट हैंडेड है, लेकिन जेडडीएनए लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल ऋषि, कौन सा मॉड्यूल बात कर रहे हो मुझे बताओ? यस यस टाटा, जिसको डाउट नहीं है जा सकते हो। ओके तांजिला, यू वेलकम। ऋषि कौन सा मॉड्यूल बताओगे आप? ठीक है आयुष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? यूट्यूब पे जो अपलोड होगी एक बार देख लेना, उसको थोड़ा फास्ट कर लेना, वीडियो की स्पीड को फास्ट करके एक बार सुन लेना कहानी की तरह। ओके, हाँ ओके आयुष। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऋषि मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कौन सा मॉड्यूल। अवंती का मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो वो मैं पूछ रही हूँ आपसे, जो सॉल्व नहीं हो रहा आपसे। अवंती मॉड्यूल, तो अवंती मॉड्यूल आप कौन सा सॉल्व कर रहे हो? नीट वाला सॉल्व कर रहे हो या बोर्ड्स वाला सॉल्व कर रहे हो? कौन सा सॉल्व कर रहे हो?
few questions only. अच्छा कुछ कुछ नहीं बन रहे नीट के, कोई बात नहीं, जो नहीं बन रहे वो मुझसे पूछ लेते फिर, जो नहीं बन। अच्छा एक आपको पता है ना फ्रेश चैट, फ्रेश चैट पे वो डाउट डाल दो आप, क्योंकि मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है अभी, तो मुश्किल होगा ना अभी फिर से उस चैप्टर पे जाके डिस्कस करना। करंट चैप्टर से आप पूछ सकते हो क्लास के टाइम पे। अभी वो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप जो अवंती का ऐप है ना गुरुकुल ऐप, उसमें फ्रेश चैट पे डाउट डाल दो, सारे डाउट्स आपके एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है? ओके, ऑल राइट, ओके। टाइम, अगर किसी को कोई डाउट है अभी तो पूछ लो, बाकी जो अलग अलग चैप्टर्स के डाउट है ना, प्लीज फ्रेश चैट को यूज करो, वो आपके लिए बनाया गया है। फ्रेश चैट पे डाउट्स डालो, आपको डाउट्स बताए जाएंगे वहां पे, ठीक है? ओके, चलो देन आई एम एंडिंग द सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।